आप सब। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल। मैं जा रही हूँ आगरा और आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए मैं वहाँ कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया और बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी। तो हमारे साथ बने रहिए। लेकिन पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऑल सेट। Excited. So we are in the car and as you can see they are really excited, especially the little one. So we have covered quite a few kilometers now and we are on the toll bridge. तो हम लोग इस ढाबे पे रुके हैं। ये हम लोगों को आगरा पहुंचने में अभी कुछ टाइम है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या सर्व होता है। छोटा सा स्टॉप ओवर है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे अदरवाइज़ आगे फिर मुश्किल हो जाती है जाने में। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सर्व हो रहा है। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे मेन्यू काफ़ी मिक्स एंड मैच है। स्नैक्स, पिज़्ज़ा, नॉर्थ इंडियन डिलाइट, साउथ इंडियन डिलाइट, तंदूरी डिलाइट, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ साउथ इंडियन ट्राई करूँ। तो लेट्स ऑर्डर फॉर समथिंग एंड देखते हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स के ऑर्डर करते हैं। और ढाबे में तो एवरीथिंग इज़ सो डिलिशियस और इतने सालों बाद मौका मिला है तो कौन छोड़ना चाहेगा। यहाँ पे ये कंप्लेंट बॉक्स भी है, तो अगर आपको कोई शिकायत है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी कंप्लेंट। ढाबे के खाने की बात ही कुछ और होती है भाई। वेरी नाइस फूड। आगरा पहुंचने से पहले पड़ती है शहीद सालिस की दरगाह, जो बहुत ही ज़्यादा पायस और होली श्राइन है। ये काजी नूरुल्लाह शुस्त्री की दरगाह है। बेसिकली ये मज़ार है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं माथा टेकने के लिए और अपनी दुआएं मांगने के लिए, और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। तो आगरा आएँ तो यहाँ पे आप ज़रूर आएँ दयाल बाग में, और यहाँ पर आप इस मज़ार पे आएँ और अपनी दुआएं मांगें। यू नेवर नो क्या पूरी हो जाए। बहुत ही काम, बहुत ही क्वाइट जगह है। और आज क्योंकि फ्राइडे है तो नमाज के बाद यहाँ पे बंद हो जाती है कुछ देर के लिए। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चल रहा है, तो मैं आपको पूरी तरह से मज़ार उस तरह से नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन फिर भी दुआएं मांगने के लिए तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती। आइए चलते हैं अंदर।
मेरा पूरा नाम मौलाना शबाब हैदर साहब है, सुल्तानपुर से हूँ। आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, वो जो है टूरिस्ट के लिहाज से, घूमने के लिहाज से। शहीद सालिस की दरगाह कि वहाँ पे शहीद सैयद काजी नूरुल्लाह चिश्ती का मज़ार है और वहाँ पे हम जाएंगे। जो भी मुश्किलात है, जो भी मुश्किल है जिसकी, वो यहाँ आने के बाद दूर हो जाती है। ख़ास करके मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि औलाद की जो मुश्किल है वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ, IAS अधिकारी, PCS अधिकारी, ख़ास करके जो आगरे में मौजूदा हाल IAS PCS अधिकारी हैं, वो भी अक्सर जुमरात को आया जाया करते हैं। ब्यूटिफुल वेदर एंड द नेचर अराउंड यू, व्हाट एल्स अ सिटी पर्सन वांट्स। तो हमने यहाँ पे नाइट स्टे करा एट द कैंप विच इज़ इन मथुरा एंड कल हमारा ट्रैवल, क्योंकि दिल्ली से हम आगरा आए थे, विच इज़ ऑल्दो ओनली 200 किलोमीटर, बट देन इट वॉज़ प्रिटी टायरिंग एंड फिर हम रास्ते में भी रुके थे शहीद सालिस की मज़ार पे और बीच में हमने लंच वगैरह भी किया था, सो इट बिकेम अ लिटिल हेक्टिक, सो वी ऑब्वियसली वांटेड अ लिटिल रेस्ट। तो हम यहाँ पे आ गए मथुरा, विच इज़ वेरी क्लोज टू आगरा, और आज है डे 2 ऑफ आवर जर्नी। तो आज हम जाएंगे आगरा और वहाँ पे ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल ताज, वील शो यू अराउंड ताज एंड सम अदर प्लेसेस दैट वी कुड गो टू एंड करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ा सा खाना पीना वहाँ का दिखाऊंगी मैं, लोकल लाइफ दिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और लेट्स गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज़ ताज ऑल अबाउट। वाह ताज! अगर आप मथुरा से आगरा की तरफ जा रहे हैं तो बीच में पड़ता है सिकंदरा, जहाँ पर अकबर की मज़ार है। तो बहुत लोग स्टॉप ओवर करके पहले वहाँ जाते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं आगरा। ये अकबर ने खुद ही प्लान किया था और बनवाया था, तो बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर है यहाँ का। और चलिए जो दिख सकता है हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी पैंडमिक के टाइम पे ज़्यादा कुछ मॉन्यूमेंट्स खुले नहीं हैं, तो जो भी बन पड़ता है हम आपको दिखाते हैं। इट्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड जैसे कि मुग़ल एम्परर्स का सारा आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या दिखता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हिस्ट्री जब आप कोई हिस्टोरिकल जगह आते हैं और उसको अपनी आँखों से देखते हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती है। इट्स लाइक लिविंग दोज मोमेंट्स एंड सो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं ताजमहल की तरफ। आगरा जा रहे हैं यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ अंदर तो हम नहीं जा पाए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अलाउड नहीं है अभी पैंडमिक के टाइम। तो आइए चलते हैं सीधे आगरा और आप लोगों को ले चलते हैं द ब्यूटीफुल ताज। सो कम अलोंग विद अस। आगरा एक बहुत ही आइकॉनिक सिटी है। ना सिर्फ ये अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लाइक यहाँ का लेदर बहुत मशहूर है, यहाँ के आर्टिफैक्ट्स बहुत मशहूर हैं, यहाँ का पेठा बहुत मशहूर है। तो जर्नी पे हमें जो कुछ भी मिलेगा हम आपको दिखाएंगे और आपको उसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आप आगरा आइए तो काफ़ी समय आपके हाथ में होना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू enjoy the place then you should have like a full day for yourself। और इसमें क्योंकि ताकि आप पूरा enjoy भी कर सकें और सब कुछ देख भी सकें। तो हम पहुंच गए ताजमहल के पास, लेकिन वहां अंदर जाने के लिए पहले आपको गाड़ी पार्क करनी होगी और फिर बगीज़, जो इलेक्ट्रॉनिक बगीज़ होती हैं, उनमें आपको जाना पड़ेगा।
ताजमहल में एंट्री के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। आफ्टर स्कैनिंग द कोड यू कैन डू द पेमेंट। और बहुत ही आसान हो गया है। फिजिकल टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, तो दिस इज़ द वे इट्स ऑलवेज डन नाउ। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल। ताजमहल जाने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है ये रॉयल गेट, जो कि बेहतरीन मुग़ल आर्किटेक्चर का एक सिंबल है अपने में ही। तो आइए दिखाते हैं आपको और चलते हैं अंदर। एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। वेल, दिस इज़ द ब्यूटिफुल ताज बिहाइंड मी, द ताज महल which is famously known as the Taj. Yes, definitely it's a crown on the head of a beautiful country like India. It's definitely an incredible sight. What a beautiful place. You know, यहाँ पे दुनिया से हज़ारों टूरिस्ट आते हैं और इस पैंडमिक में काफ़ी लोगों ने इसको मिस करा यहाँ आना। तो बेसिकली यू नो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल एंड ब्यूटिफुल मोन्यूमेंट ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी. You know, visiting Taj is just like as if you are living in the moments of the past. This is just not a beautiful monument which depicts the love of a husband for wife, but it is symbolic of so much, you know, trustworthiness, so much passion, so much attachment. And ये historical monuments ही गवाह होते हैं basically जो हमारी history है. And coming here and witnessing it is definitely a very, very pleasurable thing. I am basically from Rajasthan, Bikaner. My name is Charvika Goyal, and I have come here to see Taj Mahal, and it's like awesome, like mind blowing. Like I am just clicking my pictures, and it is like okay, the climate is too hot, but that doesn't mean that it is not looking good. It is great. Like it is great experience. Yeah, hi, I'm Manish. I came with my family to see Taj Mahal after such a long time. I have seen earlier, but it was a pleasure seeing Taj Mahal again with my family. They have a wonderful experience this time, and they would like to visit again. But I think this is the wrong time when we came here. You should come here in around November, December, or in January, February when there is a pleasant time. Must visit this place, yeah. But yes, like the Taj Mahal very much, and will visit again. तो खूबसूरत ताज को देखने के बाद अब हम जा रहे हैं कुछ और देखने के लिए क्या है आगरा में. और it was beautiful, but we couldn't go inside because it was very crowded and you know actually our patients exhausted. तो आप जब भी आइए, जैसे कि you know और लोगों ने भी कहा, you should come in a little when there is a little bit of you know nippy weather and you can enjoy the sun. So this is another tip that I would like to give. So I hope you all enjoyed whatever we could show. Catch you later.
हम आ गए हैं पंछी पेठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है आगरा का। और ये एक तरह की डेलिकेसी है, यहाँ से जो लोग ले जाते हैं, एक तरह का सोविनियर है। तो आप जब भी आगरा आइए इसको ले जाना बिल्कुल ना भूलिए। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे पंछी पेठा के नाम से बहुत आउटलेट्स मिलेंगे, तो ओरिजिनल वाला ही ज़रूर चुनिएगा और आइएगा और ख़रीदेगा। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी यहीं तक थी आगरा की। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नया देखा। आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। और ताजमहल के साथ साथ डेफिनेटली इस शहर में बहुत कुछ है देखने को भी और जानने को भी। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हम चले दिल्ली। बाय बाय।